Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel EduTech team. I hope you all are good and safe at your homes. जैसा कि आप सबको पता है, कल के वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, और उसकी जो बुक एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी. आई होप कि वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो. आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसके आगे वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे है. सब अपनी बुक निकालेंगे और पेज नंबर 7 निकालेंगे. हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. चलिए अब हम शुरू करते हैं. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और कुछ एग्जांपल्स पहले दी हुई है, हमने ये पढ़ने हैं, उसके बाद ही जो है हमें अंडरस्टैंड होगा. चलिए अब हम पढ़ते हैं. बेन्स मदर वॉज स्पीकिंग टू हर नेबर्स. बेन की माँ जो थी वो अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी. वॉज स्पीकिंग यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस पे आप थोड़ा स्ट्रेस दें. और दूसरा जो है दे वर आस्किंग हर अबाउट बेन्स इवेंट. वो उससे पूछ रहे थे बेन के इवेंट के बारे में. वर आस्किंग भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें. द हाईलाइटेड वर्ब्स टेल अस व्हाट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. जो हाईलाइटेड वर्ब्स है यहाँ पे, जो स्पीकिंग है, आस्किंग है, ये क्या है? वर्ब्स है. जो भी है हाईलाइटेड वर्ब्स है, ये हमें बताते हैं कि कुछ भी अगर हुआ है पास्ट में, कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम में, पास्ट में जो है, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया आपको, जो टाइम गुजर गया हो उसको हम पास्ट कहते हैं, जो वक्त गुजर गया हो. और जो चल रहा हो, जैसे हम क्लास पढ़ रहे हैं इस टाइम, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं. और जो आने वाला हो उसको हम फ्यूचर कहते हैं. जो कुछ टाइम पहले, ठीक है, कुछ टाइम में पहले, लेकिन जो अगर कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ हो रहा था या कुछ हुआ है कुछ टाइम पहले, ये हमें कौन से वर्ब्स दिखाते हैं? ये हाईलाइटेड वर्ब्स यहाँ पे दिखाते हैं. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते, वॉज स्पीकिंग टू हर नेबर्स. वो अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी, बेन की माँ. ये लेकिन कर रही थी, ठीक है, ये हो चुका है, कुछ टाइम पहले वो बात कर रही थी, अभी नहीं कर रही थी, कर रही थी, पास्ट में है ये. और वर आस्किंग, वो उससे पूछ रहे थे, बेन के इवेंट के बारे में पूछ रहे थे. यहाँ पे भी पास्ट की ही बात हो रही है. ये दोनों हमें दिखाते. दीज वर्ब्स आर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है. ये वर्ब्स जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. कुछ एग्जांपल है हम कैसे जो है वी फॉर्म दिस टेंस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स. इन टेंसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे कि जो स्पीकिंग है, इसका जो मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसकी ये है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है स्पीक. क्या है? स्पीक, ठीक है. स्पीक इसका फर्स्ट फॉर्म है. और इसके साथ, स्पीक के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है? स्पीक के साथ जो है वॉज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे. और उसके बाद इसके साथ स्पीक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके साथ आईएनजी यूज हुआ है. अगर जैसे कि आप इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम वॉज करते हैं यूज, या वर यूज करते हैं. और उसके साथ वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ताकि हम जो है सेंटेंस को जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील कर सकें. जैसे कि अगर यहाँ पे बेन्स मदर, ठीक है, वॉज स्पीकिंग, ठीक है, मान लो आपकी ये प्रेजेंट में होता, ठीक है, बेन्स मदर इज स्पीकिंग टू हर नेबर्स, ये प्रेजेंट में है. हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है. पास्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का इस्तेमाल करते करते हैं, ठीक है. अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जैसे बेन यहाँ पे सिंगुलर है, बेनज मदर जो है यहाँ पे सिंगुलर है, ये एक है ना यहाँ पे, तब हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब. और उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे. और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है,
एक से ज़्यादा है तब हम वर का इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्यों है। एक तो हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और वर का इस्तेमाल करते हैं। वाज का हम इस्तेमाल उस टाइम करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उस टाइम हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उस टाइम जो है हम वियर वर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हुआ है बेन्स मदर, यहाँ पे बेन की माँ जो थी एक ही थी, प्लूरल थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे नीचे वर का इस्तेमाल इसलिए हुआ है दे वो, ठीक है, वो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे दे का ये वर का इस्तेमाल हुआ। अब जो है हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करने के लिए एक तो हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, आई वॉज स्पीकिंग, मैं जो है बात कर रहा था, ठीक है। वॉज अगर यहाँ पे हुआ वाज हम पास्ट में, जब पास्ट में कुछ हुआ हो उसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। दे वी आर स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आई जो है यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। मैंने पहले ही बताया जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या है, दे वर स्पीकिंग, वो बात कर रहे थे, वो बहुत सारे थे वो, इसलिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ पे वर का इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट करता चलूं, जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कुछ भी पास्ट में हुआ हो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ये सब करते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस टाइम भी हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी बुक पे एक वर्कशीट दी हुई है, हमने ये सॉल्व करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और पेज नंबर 8 पे है ये। यहाँ पे क्या बताया गया है, टेक योर टर्न टू से ए सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये कहते हैं कि जो भी ये वर्ब्स दिए गए हैं आपने इनको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करना है। योर पार्टनर विल रिपीट द सेम सेंटेंस बाय यूजिंग द सेम वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे जो है गिवन वर्ब दिया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और जो हमारा साथी होगा वो इसको जो है पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेगा। रिमेंबर, याद रखिए कि एम इज और आर जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करने के लिए। अगर कोई हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, हम जो है एम इज और आर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने कल पढ़ा था। और अगर हमने इसी को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना हो, हम इसके साथ हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम मेकिंग अ केक, एग्जाम्पल वहीं से दी हुई है, मैं जो है केक बना रहा हूँ। ये जो प्रेजेंट में बात चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं केक बना रहा हूँ, मैं जो एक तो मैं बात इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऊपर से मैं केक बना भी रहा हूँ ना। इसका मतलब मैंने कल ही बताया है कि अगर कोई बात है वो एक तो चल रही है और ऊपर से वो बात हो भी रही हो, वो एक्शन, एक तो जो एक्शन चल रहा हो और उसके बारे में बात भी हो रही हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इसी को जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने पहले ही बताया एम इज और आर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी वही हुआ, एम का इस्तेमाल हुआ है। और नीचे आई वॉज मेकिंग अ केक, एम की जगह जो है वॉज का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आई जो है यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है इसमें से कुछ मैं करके दूंगा और कुछ आपके लिए होमवर्क होगा या होम असाइनमेंट होगा। पहले जो है रीता, ठीक है, रीता डैश द न्यूज़पेपर, रीड जो है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीता। इसको हम दोनों में कंप्लीट करेंगे, एक तो हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में भी, ठीक है। पहला जो है रीता, यहाँ पे अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करें तो हमने क्या है, इज एम आर यूज़ करना है और उसके साथ आई एन जी। यहाँ पे रीता है सिंगुलर है, इसके साथ क्या है, इज आएगा, ठीक है। आई जो है आई के साथ एम आता है और अगर प्लूरल हो तो उसके साथ आर आता है। जैसे कि रीता, यहाँ पे क्या आएगा, इज, ठीक है, रीता इज। रीड के साथ, रीड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ जो है यहाँ पे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एक तो आएगा
ये लीजिए, एक तो हम इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आई एन जी वर्ब के साथ आई एन जी की फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक रीता इज, ठीक है, क्योंकि रीता जो है ये सिंगुलर है, और जो है रीड, ठीक है, रीड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे, ठीक है। क्या आएगा अब, रीता इज रीडिंग, ठीक है, रीता इज रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है, रीता इज रीडिंग द न्यूज पेपर। यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब हम अगर इसी को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करें, हम क्या लिखेंगे फिर, रीता, ठीक है, अगर हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रीता, यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज लिखेंगे, ठीक है, रीता वॉज, रीड के साथ लगाएंगे आई एन जी, ठीक है, रीता वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद जो है सेकंड वाला है शीना एंड आरती, ठीक है, शीना एंड आरती, शीना एंड आरती डैश टू स्विम। मैंने पहले ही बताया सिंगुलर के साथ क्या है, ये अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करें, शीना एंड आरती ये प्लूरल है और इसके साथ जो आएगा आर, ठीक है, क्या आएगा अब, शीना एंड आरती आर, ठीक है, आर लर्न के साथ, क्या मैंने पहले ही बताया आईएनजी दोनों सूरतों में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस में हो, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। शीना एंड आरती आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर, और लर्न क्या है, लर्न फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और लर्न प्लस आई एन जी, ठीक है, शीना एंड आरती आर लर्निंग, ठीक है, लर्न प्लस आई एन जी क्या होगा, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग टू स्विम, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, और फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है और मुझे सेंड करना है, सब मुझे ये सेंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।